वेलकम बैक टू द चैनल स्टूडेंट्स। जैसा कि कल हमने डिस्कस किया था कि क्लास 11th और 12th की हम सारी क्लासेस अकाउंट्स, बीएसटी और इको स्टार्ट करेंगे। तो आज से हम अपना बिजनेस स्टडीज़ स्टार्ट कर रहे हैं और बिजनेस स्टडीज़ क्लास 12th का पहला चैप्टर है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। आप देख पा रहे हो हमारा फर्स्ट चैप्टर जो है वो क्या है, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों हम लोग ये बात करते हैं कि व्हाट इज़ मीन्ड बाय मैनेजमेंट। मैनेजमेंट आखिर होता क्या है। अगर हम अपने घर पे अपनी मम्मी को देखें तो आप ये देखते होंगे कि वो हमारे कपड़े का भी ध्यान रखती हैं, हमारे खाने का भी ध्यान रखती हैं, हमारे फादर का भी ध्यान रखती हैं, उनको कब शॉप पे जाना है, उनको कब जॉब में जाना है, ठीक है। और वो अपना घर का भी मैनेजमेंट करती हैं, हम लोग का भी मैनेजमेंट करती हैं, हस्बैंड का भी मैनेजमेंट करती हैं, साथ साथ वो पूरी फैमिली का मैनेजमेंट करती है। अगर जहाँ पे न्यूक्लियर फैमिली ना हो वहाँ पे तो ग्रैंडफादर, ग्रैंड मदर और चाचा चाचा, चाची, भतीजा भतीजी, बहुत सारे लोग हैं, ठीक है, उन सब का भी मैनेजमेंट करती हैं। तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो मैनेजमेंट का जो कॉन्सेप्ट ये हमारे लिए नया नहीं है, ये बहुत पहले से ही अराइज है। अब उस मैनेजमेंट को थोड़ा सा हम इन्हेंस कर दिए हैं कॉमर्स में, ठीक है। लेकिन मैनेजमेंट आप ये देख लो कि जब हमारी मम्मी हमारे लिए सुबह खाना बनाती हैं और हमें स्कूल भेजती हैं, हमारी ड्रेस को रेडी रखती हैं, तो इन तरीके की जो भी एक्टिविटीज़ स्टार्ट होती है हमारे घर से ही स्टार्ट होती है, इसको हम क्या बोलते हैं, मैनेजमेंट। क्योंकि उनको पता है कि हमारा स्कूल 7 बजे का है तो हमें 6:30 बजे खाना देना है, हमारी बसेज आ जाएंगी। और फिलहाल तो लॉकडाउन है, लेकिन आप ये समझ लीजिए कि इसी तरीके से ये चलता है, ठीक है। तो अगर हमें ये पता है कि हमारी 4 बजे की कोचिंग है, 5 बजे की कोचिंग है, तो उनको छोटा सा एक स्नैक्स दे दिया जाए या कुछ ऐसी चीज़ दे दिया जाए कि वो जा सके कोचिंग, और कोचिंग के बाद आने के बाद उनको दूध या कुछ भी ऐसी चीज़ें देनी हैं जो कि एक रूटीन है हमारा। तो वो कह सकते हैं कि मैनेजमेंट जो है वो हमारे घर से ही स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि हमारी जो मदर हैं वही सबसे पहली मैनेजर हैं हमारे, कह सकते हैं कि मैनेजमेंट जो बुक है बिजनेस स्टडीज़ की वहाँ से, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे घर में खुद ही एक मैनेजर अवेलेबल है, वो क्या है, हमारी मदर। लेकिन जब हम कॉमर्स में बात करेंगे तो मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है, आप यहाँ पे देख सकते हो, मैनेजमेंट इज़ द आर्ट ऑफ नोइंग एग्जैक्टली व्हाट यू वांट योर मैन टू डू इन द बेस्ट एंड चीपेस्ट वे। आप यहाँ पे क्या देख पा रहे हो कि मैनेजमेंट क्या है। मैनेजमेंट एक आर्ट है, वो हमें ये बताता है कि एग्जैक्टली हमें क्या काम करना है, ठीक है। और हम खुद तो सारे काम नहीं कर सकते बच्चों, ये बात आप समझ लो। एज अ मैनेजर वी कैन नॉट डू द थिंग्स बाय आवर सेल्फ। हमारी मम्मी हमारे घर के सारे काम मैनेज करती हैं, बट शी डू नॉट डू ऑल द वर्क्स बाय हर सेल्फ, बिकॉज वो हो सकता है यूटेंसिल्स नहीं धोती होंगी, वो हो सकता है झाड़ू पोछा नहीं करती होंगी, बट शी हैज़ टू टेक केयर दैट दिस वर्क हैज़ बीन डन और नॉट। और आप देखे होंगे कि अगर आपके घर की मेड जो है वो लॉकडाउन पीरियड में 2-3 महीने 4 महीने अगर नहीं आ रही होंगी तो उनको घर का काम खुद ही मैनेज करना पड़ता होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि मैनेजमेंट का मतलब क्या हुआ, मैनेजमेंट इज एग्जैक्टली व्हाट यू वांट योर मैन टू डू। मैनेजमेंट का मतलब क्या हुआ, मैनेजमेंट मतलब हमें दूसरों से काम करवाना है, ना कि खुद सारा काम करना है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि मैनेजमेंट में मैनेजर को कुछ नहीं करना पड़ता है, मैनेजर को काम तो करना पड़ता है, बट what they have to do, their work is to manage the people, ठीक है। लोगों को मैनेज करना ही मैनेजमेंट है। इज इट क्लियर? दैट इज व्हाट इज रिटन हियर, व्हाट यू वांट योर मैन टू डू, ठीक है। हम अपने जो स्टाफ्स हैं उनसे क्या काम कराना चाहते हैं, और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, टू डू इट इन द बेस्ट एंड चीपेस्ट वे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम जो उनसे काम भी करवाएंगे वो हम कैसे करवाएंगे, उनसे सबसे अच्छे तरीके से, क्योंकि एज अ मैनेजर ये दिस इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ आवर सेल्फ डैट वी हैव टू चेक दीज थिंग्स, कि जो हमारा काम हो रहा है, अगर हम मैनेजर हैं तो हमको कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो हमसे ही क्वेश्चनिंग की जाएगी कि सर आपने क्या देखा था, ठीक है। अगर डायरेक्टर्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, मैनेजमेंट है, वो तो एज अ मैनेजर हमसे पूछेगा। तो चिल्ड्रन, यू थिंक योर सेल्फ एज अ मैनेजर ऑफ सम ऑफ द कंपनी, इज इट क्लियर? दैट इज वाई यू कैन से दैट योर टास्क, व्हाट यू हैव टू डू, योर टास्क इज टू do it in the best possible manner, is it clear? तो in the best and the cheapest way। अब मैनेजर तो ये तो नहीं कहेगा कि ठीक है जाओ लाखों करोड़ों रुपए लगा दो मुझे ये काम चाहिए, दिस इज अ फुलिश आइडिया, ठीक है। आप ये कह सकते हो कि मैनेजमेंट का मतलब या मैनेजर का मतलब वो हुआ कि जो चीज़ों को सस्ते में मैनेज कर पाए और अच्छे से मैनेज कर पाए, इज इट क्लियर? ये नहीं कि बहुत ज़्यादा पैसा लगा दिए और कोई काम कर दिए। तो यहाँ पे एक पॉइंट और निकलता है कि हमने बहुत ज़्यादा पैसा लगा दिया, काम कंप्लीट कर दिया, बट एज अ मैनेजर व्हाट इज़ माय वर्क, माय वर्क इज़ टू कंप्लीट द टास्क इन द चीपेस्ट वे एंड इन द बेस्ट पॉसिबल मैनर।
ये नहीं कि सस्ते के चक्कर में पता चला हमने काम की क्वालिटी ही नहीं दी. दैट शुड नेवर बी डन बाय अ मैनेजर. Okay, now let us discuss the second definition which is given in the board. You can see management is a process of getting things done with the aim of achieving goals effectively and efficiently. आप ये भी देख सकते हो कि मैनेजमेंट का प्रोसेस क्या बोला गया कि थिंग्स डन विद द एम ऑफ अचीविंग गोल. Every manager has to decide a goal for himself as well as for the organization. ठीक है, हर एक मैनेजर का ये टास्क होता है कि वो अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक गोल सेट करे और एक अपने लिए भी गोल सेट करे. उसी गोल को अचीव करने का काम उसका होगा. दैट इज व्हाई इट इज सेड विथ द एम ऑफ अचीविंग गोल, ओके, इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली. नाउ अब इफेक्टिवली और एफिशिएंटली हमने वर्ड तो बहुत सुना हुआ था, बट हम लोग एग्जैक्टली इसकी मीनिंग नहीं जानते थे कि एफिशिएंटली और इफेक्टिवली क्या होता है. ठीक है, हम बात करते हैं इसके बारे में. लेकिन आप एक चीज़ ये समझ लो, मुकेश अंबानी को आप जानते हो, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के मालिक हैं. टाटा को आप जानते होंगे, रतन टाटा, टाटा सन्स को आप जानते होंगे, वो टाटा के मालिक हैं. ठीक है, उनके शेयर्स उसमें हैं. आप ये देखो कि अगर वो सारा काम, यहाँ पे जैसे एक वर्ड लिखा था, यू वॉन्ट योर मैन टू डू इट, तो अगर वो सारा काम अकेले करेंगे तो क्या उनकी आज इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती? क्या आज उनकी इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती? नहीं होती. क्या रिलायंस इंडस्ट्रीज़ आज इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती? नहीं होती. तो मैनेजमेंट का ये काम ही है कि वो क्या करें, अपने लोगों से अच्छे तरीके से काम ले सकें. अब अच्छे तरीके से ये मतलब नहीं हुआ कि मारो पीटो कुटो, ठीक है, और उनसे काम निकलवा लो और उनको कम पैसे दे दो. दिस इज़ नॉट द वे. ठीक है, मैनेजमेंट का मतलब हमें ब्रेन भी बहुत अच्छे से यूज़ करना है कि हमारा जो काम हो वो अच्छे से अचीव हो पाए. ठीक है, सस्ते में अचीव हो पाए. ठीक है, और कोई इसमें गलतियां ना हो. ठीक है, क्योंकि अगर हम गलती कर करके सही करेंगे, हमारा समय भी जाएगा और हमारी जो कॉस्ट है वो भी एक्स्ट्रा गिरेगी. ठीक है, तो सेकंड डेफिनेशन मैंने इसलिए लिख दिया, आप जो भी चाहो लर्न कर सकते हो, मैंने इसलिए लिख दिया क्योंकि इसमें भी एक पॉइंट क्लियर होता है. यहाँ पे ये पॉइंट क्लियर होता है कि हमें कोई भी काम करवाना है वो हमारा इफेक्टिवली होना चाहिए और साथ साथ एफिशिएंटली होना चाहिए. कोई भी काम अगर हम करवा रहे हैं तो वो काम क्या होगा, इफेक्टिवली होगा और एफिशिएंटली होगा. मैंने आपको दो कंपनी, बड़ी बड़ी कंपनियों का एग्जांपल आपको दिया, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का और टाटा इंडस्ट्रीज़ का. तो आप ये देख सकते हो कि ये दोनों इतनी बड़ी इंडस्ट्री है, अगर उनके मालिक खुद जाके अपने सारे काम करें तो वो इतनी बड़ी आज ऑर्गेनाइजेशन नहीं सेट कर पाते. ठीक है, आप समझ पा रहे हो ना. तो ये मतलब क्या हुआ कि मैनेजर को हमेशा, अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि दे आर द मैनेजर्स, ओके, दे आर द डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी. मैनेजर के भी ऊपर की पोस्ट हो गई, वो एक अलग चीज़ है, क्योंकि मैनेजमेंट का भी जो काम है वो डायरेक्टर से ही गाइडेंस देते हैं और मैनेजमेंट अपने तरीके से काम करता है कि हमें जवाब देना है डायरेक्टर्स को. इज इट क्लियर? सो if you are employed as a manager in an organization, you have to do these type of activities. means आपको कुछ लोग मिल जाएंगे, उनसे आपको काम करवाना होगा. वो काम आप कैसे कराएंगे? प्यार से कराएंगे, मारपीट के करवाएंगे, जैसे भी करवाएंगे आपको करवाना है. लेकिन आप याद रखो, अगर आपने मारपीट दिया अपने एम्प्लॉयज़ को तो वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के भाग जाएंगे. देन अगेन यू हैव टू रिक्विट. ठीक है, फिर से खोजो, फिर से लेबर्स खोजो, फिर से स्टाफ्स खोलो. तो ये चीज़ जो है वो ठीक नहीं है. हम अपने वर्कर्स को सेटिस्फाई करेंगे. ठीक है, उनसे उतना ही काम लेंगे. ये हम आगे पढ़ेंगे कि क्या क्या हमें करना चाहिए एज अ मैनेजर. तो अभी फ़िलहाल हम लोग ये डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी. मैंने यहाँ पे जब ये एक वर्ड स्टार्ट किया था कि इफेक्टिवनेस और एफिशिएंटली की अगर ये बात की गई है तो इसकी कुछ मीनिंग होगी. तो इसकी क्या मीनिंग है, सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि व्हाट इज़ इफेक्टिवनेस एज वेल एज एफिशिएंसी. तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि इट रिफर्स टू कंप्लीटिंग टास्क ऑन टाइम नो मैटर वॉट एवर द कॉस्ट. यहाँ पे क्या बोला गया है कि यहाँ पे टास्क, कोई भी टास्क हमें समय पे देना है, भले उसका कितना भी कॉस्ट हो जाए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बस काम करवाना है. ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मान के चलो, अगर आपको कभी भी किसी तरीके का काम करवाना है और वो जल्दी करवाना है तो आप कुछ भी पैसे दे के वो काम करवा लेते हो. आपके एग्जामिनेशंस हैं, आपको मार्केट में बुक नहीं मिल रही है, कोई आपको बुक पे डिस्काउंट नहीं दे रहा है, तो आप क्या करोगे? कहोगे भैया दे दीजिए MRP पे. अब क्या करोगे? मजबूरी है. अगर वो 10% 5% डिस्काउंट नहीं दे रहा है तो हम MRP पे बुक परचेज़ करेंगे, मेरी मजबूरी है. तो अगर हम मैनेजमेंट की बात करते हैं तो मैनेजमेंट में जब इफेक्टिवनेस पॉइंट आया तो उसमें आप ये देख सकते हो, तो इट रिफर्स टू कंप्लीटिंग टास्क ऑन टाइम नो मैटर वॉट एवर द कॉस्ट. यहाँ पे कुछ भी पैसे देने हैं, हमें काम चाहिए.
ठीक है। तो एक मैनेजर का काम क्या होता है, अगर वो इफेक्टिवनेस देखना चाहता है तो वो काम देखता है कि मेरा काम फ्रेश हो, साफ़ सुथरा हो, ठीक है, उसमें भले कुछ भी कॉस्ट लग जाए लेकिन वो हम पे कर देंगे। ठीक, अब हम इसी के अगेंस्ट में बात करते हैं एफिशिएंसी। तो व्हाट इज एफिशिएंसी? यहाँ पे इट रिफर्स टू कंप्लीटिंग द टास्क विथ मिनिमम कॉस्ट। यहाँ पे देखो कॉस्ट इफेक्टिव की बात किया गया है और मैंने इधर बोला था वॉट एवर द कॉस्ट। यहाँ पे मैंने क्या किया था, वॉट एवर द कॉस्ट। यहाँ पे कॉस्ट कुछ भी लग जाए आपको वो कॉस्ट पे करना है। दैट इज वॉट, दैट इज वॉट एवर का मतलब क्या हो गया, कुछ भी पैसा लग जाए मुझे देना है। बट इन द केस ऑफ मिनिमम, यहाँ पे अपने हमको पैसे बचाने हैं। ठीक है, तो दैट इज व्हाट इज सेड एज दैट इट रिफर्स टू कंप्लीटिंग द टास्क विथ मिनिमम कॉस्ट। जहाँ पे हमने पैसे बचा लिए, जैसे कि फॉर एग्जांपल मान के चलो कि एक मैनेजर ने यहाँ पे 70 रुपीज़ में कोई काम कराया और मैंने वही काम 55 में करा लिया, तो ये क्या हो गया, ये हो गया एफिशिएंसी। और ये क्या हो गया, इफेक्टिवनेस। यहाँ पे काम करवाना है 70 दे दो, 50 दे दो, 55 दे दो, 60 दे दो, 100 दे दो, कुछ भी दे दो, सब चलेगा। कुछ भी दे दो लेकिन काम करवा दो, कैसे भी करवा दो। ठीक है, दैट इज व्हाट, दैट इज इफेक्टिवनेस। बट इन द केस ऑफ एफिशिएंसी हमें क्या कराना है, हमको मिनिमम कॉस्ट पे। ऐसा नहीं कि हम बहुत ज़्यादा, अब देखो समझ के चलो कि इतनी सारी मोबाइल कंपनीज हैं, एयरटेल है, जियो है, वोडाफोन है, ठीक है, BSNL है, वो लोग किस पे काम करते हैं, वो लोग मिनिमम कॉस्ट पे काम कर रहे हैं इस समय। आप देख रहे हो इतनी मार्केट में टैरिफ्स की वॉर चल रही है, ये क्या है, ये मिनिमम कॉस्ट है। तो सब लोग क्या चाहते हैं कि उनको सबसे अच्छी कस्टमर को सर्विसेज दे दिया जाए और कम से कम रुपए में दे दिया जाए। हम भी यही चाहते हैं कि हमें कम से कम पे करना पड़े और हमें सस्ते से सस्ती सर्विसेज मिल जाए। आप कहीं कहीं देखोगे वोडाफोन अच्छा नहीं चलता है, कहीं कहीं देखते होगे जियो अच्छा नहीं चलता है, कोई बोलता है मेरा तो BSNL बहुत अच्छा चलता है, कोई बोलता है कि मेरा जियो बहुत अच्छा चलता है। तो ये तो उनके हिसाब से डिपेंड करता है कहाँ पे टावर है, कहाँ पे टावर नहीं है। तो जहाँ पे टावर रहेगा वहाँ पे सर्विसेज अच्छी होगी। ठीक है, तो उतने ही पैसे में या उससे कम पैसे में हो सकता है हमको कहीं कहीं अच्छी सर्विसेज मिल जाए, कहीं कहीं अच्छी सर्विसेज नहीं मिले। तो किसी किसी के लिए वो क्या हो जाएगा, एफिशिएंसी हो जाएगा, और किसी किसी के लिए वो इफेक्टिवनेस हो जाएगा। ठीक है, नाउ टेकिंग टू द सेकंड डिफरेंस, दैट इज टू अचीव एंड रिजल्ट्स। ठीक है, यहाँ पे इफेक्टिवनेस में हमको क्या बताता है कि हमें एंड रिजल्ट्स के लिए बोला जाता है कि हमारी एंड रिजल्ट्स क्या है, मतलब हमें ये देखना है कि आखिरी में हमने क्या अचीव किया। दैट इज व्हाट, दैट इज इफेक्टिवनेस। क्योंकि हमने क्या अचीव किया वो हमारा क्या हो जाएगा, इफेक्टिवनेस हो जाएगा। तो हमने ये अचीव किया कि मेरा जो काम है वो काफ़ी बेहतरीन टाइप से हुआ, बहुत अच्छे तरीके से हुआ। ठीक है, उसमें परफेक्शन है, उसमें क्वालिटी है। दैट इज व्हाट, दैट इज रिलेटेड टू इफेक्टिवनेस। एफिशिएंसी में बोला गया कि लो कॉस्ट प्रोडक्टिविटी। यहाँ पे पर्पस क्या होता है एफिशिएंसी का, लो कॉस्ट प्रोडक्टिविटी। देखो हम मैं आपको एक लेबर के साथ एग्जांपल बताता हूँ। मेरे पास एक लेबर दो लेबर अवेलेबल हैं। एक लेबर बोलता है कि सर मैं बहुत सुंदर आपका कमरा तैयार करूँगा, बहुत अच्छे से पेंट करूँगा, एक भी खरोच नहीं दिखाई देगी, लेकिन मैं पर स्क्वायर फुट लूँगा 700 रुपये। वहीं पे अगर दूसरा बंदा में हमको मिलता है और वो कहता है कि सर मैं ये काम तो कर दूंगा और लेकिन आपको ये कॉस्ट पड़ेगी 200 रुपये। दोनों के काम में डिफरेंस है। एक बोलता है कि बहुत सुंदर लगेगा, होटल की तरह लगेगा, एक बोलता है कि सर रूम की तरह लगेगा। तो दिस डिपेंड्स ऑन यू कि आप अपने कमरे को होटल की तरह दिखाना चाहते हो कि आप अपने कमरे को कमरे की तरह या रूम की तरह दिखाना चाहते हो। ठीक है, जहाँ पे कॉस्ट की बात आती है वहाँ पे हम एफिशिएंसी कहते हैं। हम ये देखते हैं कि कौन सा लेबर, अच्छा एफिशिएंसी एक जगह और भी काम आता है। जैसे फॉर एग्जांपल मान के चलो मैं एक लेबर हूँ और मुझे एक चेयर बनानी है। ठीक है, मुझे अगर एक चेयर बनानी है तो मैंने क्या किया, मैंने अपने अगेंस्ट में एक इंसान को और ले लिया। ठीक है, अगर मैं अपनी एफिशिएंसी नापना चाहता हूँ, मैंने अपने अगेंस्ट में एक इंसान को और ले लिया। ठीक है, अब यहाँ पे देखो दो लेबर हैं। मैं दो लेबर का एग्जांपल लेता हूँ। एक जो लेबर है वो हमारा काम जो है 4 दिन में कर पाता है और एक हमारा काम 6 दिन में कर पाता है। और जो दोनों की काम की क्वालिटी है वो क्या है, सेम है। दोनों लेबर की काम की क्वालिटी क्या है, दैट इज सेम। ठीक है, तो मुझे तो सबसे बेस्ट यही ना पड़ेगा जो 4 दिन में मेरा काम कर देगा, क्योंकि क्वालिटी तो दोनों की सेम है। तो जो 4 दिन में कर पा रहा है वो क्या है, वो क्या है, एफिशिएंट है। वो एफिशिएंट मतलब काबिल है, वो कर सकता है, वो किसी काम को सस्ते में परफॉर्म कर सकता है। दैट इज व्हाट, दैट इज रिलेटेड टू एफिशिएंसी। ठीक है, और इफेक्टिवनेस मतलब सीधी सीधी सी बात है कि कोई भी काम अच्छे तरीके से करना, दैट इज एफिशिएंसी। ठीक है, इफेक्टिवनेस कोई भी काम अच्छे तरीके से करना, दैट इज क्या है, इफेक्टिवनेस। क्योंकि इफेक्टिवनेस मतलब क्या, कोई भी काम इफेक्टिव वे से करना है, मतलब अच्छे तरीके से करना है। पैसे की कोई बात नहीं है कि कम लगेगा ज़्यादा लगेगा, उससे कोई मतलब नहीं है।
ठीक है। लेकिन यहाँ पे पैसे का ही मेन मतलब है। जहाँ पे कॉस्ट की बात करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, एफिशिएंसी, और जहाँ पे कॉस्ट से कोई मतलब नहीं है वहाँ पे क्या आ जाएगा, इफेक्टिवनेस आ जाएगा। तो मेरे ख्याल से ये पॉइंट आपको क्लियर होगा, ठीक है। अब हम आते हैं अपने थर्ड पॉइंट पे, दैट इज इट एम्फेसाइजेज ऑन डूइंग राइट थिंग्स। ये हमें क्या बताता है कि हमें जो काम है वो सही करवाना है, सही तरीके से करवाना है, ठीक है। और यहाँ पे मुझे बताता है इट एम्फेसाइजेज ऑन डूइंग थिंग्स राइटली। यहाँ पे हमें क्या करना है, काम सही तरीके से कराना है, ठीक है, सही काम करवाना है, थिंग्स राइटली वर्ड लिखा हुआ है, इट एम्फेसाइजेज ऑन डूइंग थिंग्स या राइट थिंग्स, ठीक है। यहाँ पे एम्फेसाइज किसको किया गया है डूइंग राइट थिंग्स, मतलब हमको सही काम करवाना है, काम सही हो, पैसे से कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे ऑन डूइंग थिंग्स राइटली, कोई काम करवाना है वो सही तरीके से कराना है, तो वो वहाँ पे क्या हो जाएगा, एफिशिएंसी, ठीक है। यहाँ पे दोनों वर्ड में थोड़ा सा डिफरेंस है लेकिन मीनिंग चेंज हो जा रही है। यहाँ पे देखो, आप देख रहे हो, इट एम्फेसाइजेज ऑन डूइंग राइट थिंग्स, सही काम कराना मीन्स इफेक्टिवनेस, और इट एम्फेसाइजेज ऑन डूइंग थिंग्स राइटली, किसी काम को सही तरीके से कराना, दैट इज एफिशिएंसी। ओके, सो चिल्ड्रन यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस वीडियो, ठीक है। अगर आप अपने नोट्स बनाना चाहते हो तो आप इसकी एक स्क्रीनशॉट ले लो, और इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।